नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। और दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। मेकिंग ग्राफ, जो डेटा होता है, डेटा को किस तरह से ग्राफिकल शेप में रिप्रेजेंट करना होता है, या फिर ग्राफ को कैसे बनाना होता है और कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। ग्राफ बनाने से पहले दोस्तों जो नए यूज़र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा वॉच करना। पूरी क्लैरिटी तभी होगी आपको जब आप पूरा वीडियो देखोगे। आधा वीडियो देखोगे आपको क्लैरिटी नहीं होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा देखना, जिससे कि आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए कि ग्राफ कैसे बनता है, कितने टाइप का ग्राफ होता है और ग्राफ बनाने के बाद उसका फ़ायदा क्या होता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि नया जो भी वीडियो मैं इसमें अपलोड करूं वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम का मेरा एड्रेस ये है, यूट्यूब का मेरा ये है और फेसबुक का ये। तो आप किसी भी इसमें जाके आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास डेटा है, ये सीरियल नंबर है 1 to 7। ठीक है दोस्तों, ये कोई प्रॉब्लम है कंपोनेंट की और इन कंपोनेंट के क्वांटिटी है डिफेक्ट की। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम क्वांटिटी है। तो आइए दोस्तों ग्राफ बनाते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम को। दोस्तों ये देखो, दोबारा फिर देखना, सीरियल नंबर प्रॉब्लम, इसको सिलेक्ट करेंगे और पूरे को 7 तक सिलेक्ट कर देंगे। सीरियल नंबर प्रॉब्लम क्वांटिटी को भी सिलेक्ट करना दोस्तों, ठीक है जी। और फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, ये होम सेकंड वाला इंसर्ट में जाएंगे और इसके बाद आ जाएंगे कॉलम दिख रहा है, कॉलम, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2D कॉलम ग्राफ आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आ गया। अब ये सही नहीं लग रहा है तो इसको हम एक बार दोबारा से बैक से जाते हैं, उंडू लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम सीरियल नंबर को ना लेके प्रॉब्लम और क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, दोबारा कॉलम पे जाएंगे और इस तरह से हम ग्राफ को बनाएंगे। अब ये दोस्तों ग्राफ बन गया। देखो, 1 नंबर का सीरियल नंबर 1 की प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम पिलियन पैच बैडन जी। तो दोस्तों ये दिखा रहा है आपको पहचान जी। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको सेट करके बताता हूँ आपको, जिससे इजीली आपको क्लियर हो जाए। ये दोस्तों इस तरह से सेलेक्ट हो गया, ये होगी क्वांटिटी, ठीक है जी। इसको आप दिखा सकते हैं डिफेक्ट या प्रॉब्लम लिख दो, प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं आपको, ठीक है जी। इसको आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम आपने नीचे लिख दी है तो आप इसको चाहे ऊपर लिख दो, चाहे नीचे लिख दो, चाहे हटा सकते हो, आप हटा दो, डिलीट कर दो। अब दोस्तों इसमें स्पेस आना चाहिए बीच में, तो स्पेस कैसे करोगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देंगे। तो ये आपका 2D बार ग्राफ बन गया। अब इसमें आप लेवल भी लगा सकते हो, ऐड डाटा लेवल दोस्तों। तो ये बन गया आपका 2D बार ग्राफ। इस तरह से 2D बार ग्राफ बनता है। आइए दोस्तों, अब मैं दूसरा समझाता हूँ आपको। ये डिलीट कर दिया मैंने दोस्तों। फिर से हम प्रॉब्लम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा फिर इंसर्ट में जाएंगे। इसमें कोई दूसरा 3D ग्राफ लेना है तो वो भी सेम ऐसे रहेगा, इसी तरह से, है ना। ये देखो दोस्तों, ये भी सेम 3D शेप दिख रही होगी आपको। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चारों ओर घूमने वाला दिख रहा है, मूव वाला ऐसा लग रहा है, इस टाइप का 3D शेप में।
वैसे ही इसमें आप उसको सिलेक्ट करके, जैसे ये लिया था, सिलेक्ट करा था क्वांटिटी, इसको डिलीट बना सकते हैं, चाहिए आपको अगर डिफेक्ट ऊपर लिखनी है तो ऊपर भी लिख सकते हो। अब बीच में दोस्तों राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा सीरीज, इसमें जाके आप स्पेस कर सकते हो थोड़ा। अब इसमें आप लेवल लगा दो, लेवल लग गया तो इसमें क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है जी, इस तरह से आपका 3D शेप वाला ग्राफ बन जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं फिर इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट। सिलेंड्रिकल शेप में भी सेम ऐसे बनेगा, कौन शेप में भी सेम ऐसे बनेगा। ये सारी शेप जो है ग्राफ वाली इसी टाइप में बनेगी सारी अलग से। चलो लास्ट में आपको मैं ये वाला दिखा देता हूँ आपका, है ना जी। ये देखो, जैसा आप चाहते हो उस तरह का आप इसमें ग्राफ की शेप लगा सकते हैं। इसमें कोनिकल शेप में दिखाएगा ये, है ना। फंक्शन सेम वही रहेगा उसका बनाने का, बट इसका डिज़ाइंस का थोड़ा सा रहेगा, वो थोड़ा सा अलग सा दिखेगा आपको। तो दोस्तों इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, ये आपका ट्रेंड चार्ट। आइए दोस्तों अब ट्रेंड चार्ट बताते हैं आपको। ट्रेंड चार्ट का मोस्टली कंपनियों में बार ग्राफ कम लगाया था, ट्रेंड ज़्यादा लगाया था। ट्रेंड देखने में इजी रहता है, इससे पता चलता रहता है कि ट्रेंड कहाँ चलने लग रहा है। जैसे हमारा अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट में बीच में ट्रेंड लगाया होता है, एक सेंटर लाइन डिफाइन कर दी होती है मीन की, और अपर लाइन लोअर लाइन, मतलब अपर स्पेसिफिकेशन लोअर स्पेसिफिकेशन, या अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट, और बीच में हम ट्रेंड लगा देते हैं जो कि हमारी सैंपल्स की या स्टैटिक्स डाटे की वैल्यू दिखाता है कि हमारा ट्रेंड कहाँ चलने लग रहा है। तो ये ट्रेंड इस टाइप का ट्रेंड होता है। ट्रेंड में भी आप देखो थोड़ा सा सारी चीज़ इसमें डलनी चाहिए, तो इसके लिए आप इस तरह का लगा सकते हैं। इसमें आप दोबारा फिर सेलेक्ट करके क्वांटिटी लिख दो, इसमें आप यहाँ पे जाके डिफेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। इसको आप चाहे डिलीट करना चाहते हो हटा सकते हो। अब इसमें भी आप डाटा लेवल लगाना चाहते हो तो डाटा लेवल लग जाएगा, है ना दोस्तों। और चाहो तो आपको देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा तो आप इनको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। तो फिर भी आप कहते हो कि हमें ये भी ठीक नहीं लग रहा तो आप इनको भी जाके डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह का आपका ट्रेंड चार्ट जो है वो लिख जाएगा ऐसा करके। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा ट्रेंड चार्ट। पहले आपने समझा बार ग्राफ 2D 3D या अलग अलग शेप में जिस तरह की बनाना चाहते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगता है उस टाइप का। अब आपने समझा ट्रेंड चार्ट। तो ये ट्रेंड चार्ट मोस्टली डायमेंशन का जहाँ कैलकुलेशन करते हैं, या फिर किसी चीज़ का हमने टारगेट ले रखा हो, टारगेट वर्सेस क्या चलने लग रहा है, तो बीच में हम ट्रेंड लगा देते हैं कि मैं इस मंथ में ये ट्रेंड रहा, जनवरी में ये रहा, फरवरी में ये रहा। जैसे मान लो कि ये जनवरी का ट्रेंड है तो 170 है, फरवरी का ऊपर नीचे जा रहा है तो दिखा रहा है कि हमारा इतना चलने लग रहा है। मान लो कि ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट बता रहे हैं कि एक डिफेक्ट इतना आ रहा है, दूसरा इतना आ रहा है, तीसरा इतना आ रहा है, चौथा इतना आ रहा है, इस टाइप का डिफेक्ट, है ना। अब दोस्तों इसको डिलीट करता हूँ मैं, दोबारा फिर आपको दूसरा दिखाता हूँ। अब आपने समझ लिया कॉलम, वार, ट्रेंड। अब आते हैं पाई चार्ट के ऊपर, है ना जी। पाई चार्ट बनाते हैं। अब दोस्तों ये देखो पाई चार्ट में आपने कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है आप उस टाइप का यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि डिटेल्स एक साइड में आ जाए तो आपको यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ ओपन करना पड़ेगा,
इस तरह से आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये डिफेक्ट दिखा रहा है सबसे ज़्यादा आपका दिखा रहा है पिलियन, वो इससे ऐसे दिखा रहा है। अब इसमें नंबर्स इस तरह से कर सकते हैं, है ना जी। तो आपका ये पाई चार्ट हो गया। तो पाई चार्ट इस तरह से पाई चार्ट दिखाते हैं, है ना जी। पाई चार्ट जैसे मोस्टली आपने देखा होगा कि कंट्रीब्यूशन शेयर जो होता है, जैसे मार्केट में किसका कितना शेयर चलने लग रहा है, देखा होगा आपने, जैसे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का कई बार ग्राफ निकल के आता है, तो वो इस तरह से निकलते हैं। जैसे मान लो कि ये मारुति का इतना शेयर आ गया या किसी और दूसरी कंपनी का उतना शेयर आ गया, है ना। अब दूसरे एग्जांपल में आप ले लो, मान लो ये डिफेक्ट का इतना शेयर आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरे नंबर पे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तीसरे नंबर पे इस टाइप का। मतलब देखने के लिए इजी रहता है कि हमारा कौन सा डिफेक्ट ज़्यादा आ रहा है और कौन सा कम आ रहा है। अब आपको एक और चार्ट बना के दिखाऊंगा दोस्तों में। फिर इस साइड पे जाएंगे दोस्तों, ये सेम पे ही है। अब इसमें स्कैटर्ड डायग्राम जिसको बोलते हैं ना, वो भी इस टाइप का ही बनता है ऐसे। तो दोस्तों ये देखो, उसमें भी वैल्यू लेनी होती है, 2 वेरिएबल्स के बीच में जो वेरिएशन होता है वो उसको शो करता है। तो वो बनता है इसी तरह से। देखो ये बता रहा है, रीडिंग बता रहा है, इसके अगेंस्ट में ये पहला इतना बता रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके ये बता रहा है जो हमने वैल्यू ली हुई है या फिर डिफेक्ट की जितनी क्वांटिटी है हमारी, तो उसके अगेंस्ट में इस टाइप का ग्राफ बता रहा है। तो उसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से मैं दूसरा एक और चार्ट बनाता हूँ। आपने नाम सुना होगा रडार चार्ट, रडार की बात करते हैं। रडार में ये देखो, रडार चार्ट दोस्तों, जब कोई कस्टमर ऑडिट करता है, सिस्टम ऑडिट करता है या कोई दूसरी ऑडिट करता है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड सिस्टम ऑडिट, है ना, तो इस टाइप का रडार ग्राफ में लगा रखा होता है और उन्हें बता रखा होता है कि हर सब्जेक्ट में अगर नंबर चाहिए तो बराबर चाहिए, इसमें भी इतनी चाहिए। 50 अगर टारगेट दे रखा है कस्टमर ने कि 60% रेटिंग आनी चाहिए, तो 60 ऐसे डी होती है उनकी, चारों ओर आनी चाहिए, तो ये उस चीज़ को दिखाता है। अब देखो ये रडार हमारा दिखा रहा है, मान लो कि हमें टारगेट दिया किसी चीज़ का, तो हमारा टारगेट कई जगह तो जा रहा है 100 से ऊपर जा रहा है, 2 रीडिंग हमारी 100 से ऊपर जा रही है, बाकी रीडिंग हमारी लेस देन 100 आ रही है। तो मान लो कि हमें टारगेट दिया हुआ 100 का, और हमारा जो है टारगेट के दो जो पॉइंट है वो हमने अचीव कर लिए टारगेट से, और बाकी के पॉइंट हमारे लेस देन टारगेट। तो इस टाइप का रडार बता रहा है। तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा तो सारी जगह इन पॉइंटों पे आ जाएगा। अभी हम पीछे चलने लग रहे हैं। फॉर द एग्जांपल रडार चार्ट जो आपको दिखाता है, जैसे ऑडिट होती है, सिस्टम ऑडिट होती है, तो उसमें रेटिंग आती है, नंबर आते हैं, उनमें पॉइंट्स रहते हैं। डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि कितने पॉइंट होते हैं। कई जगह 12 पॉइंट भी होते हैं, कई जगह 15 पॉइंट भी होते हैं, डिपेंड ऑन कस्टमर, है ना दोस्तों। तो इस टाइप का वो रडार बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा एरिया उनका वीक चलने लग रहा है, फिर उसको शो करता है कि हमें इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। तो मान लो कि ये एरिया हमारा वीक है, तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड करके उसके ऊपर काम करके हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब फॉर द एग्जांपल। ठीक है जी। तो इस तरह से पाई चार्ट बनता है। आइए दोस्तों एक और समझाता हूँ आपको। पाई चार्ट पे चलते हैं। बबल चार्ट, ये देखो दोस्तों, आपने इस टाइप का भी देखा होगा, और ऐसा चार्ट, ये आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, जो आपको देखने में ठीक सा लगता है आप वैसा इसमें जाके कर सकते हो ऑप्शन में, है ना। तो जैसा आपको सही लग रहा है आप वैसा ही कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, चाहे ऐसा करिए इस टाइप का, तो इसमें नंबर भी जो लिखा हुआ है वो इसके ऊपर आ जाएगा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, छोटा करना पड़ेगा। तो मान लो
ये कर दिया, तो इसमें कलर के हिसाब से कॉलम बने हुए, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अलग अलग कलर करके इस टाइप का दिखा देगा ये। आइए दोस्तों और समझते हैं अगले ग्राफ में। मैं ये चाहता हूँ कि आज आपकी ग्राफ की पूरी क्लियरिटी हो जाए, ग्राफ में आपको दोबारा कुछ देखने की जरूरत ना पड़े बनाती बात कि किस तरह बनता है, आपके ग्राफ में पूरी क्लियरिटी हो जाए। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं न्यू इंजीनियर्स या कुछ 5-5 साल के एक्सपीरियंस वाले भी ऐसे इंजीनियर होते हैं, उनको ग्राफ बनाने नहीं आता है। जब उनको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोले या ग्राफिकल शेप में डाटा बनाने के लिए बोले तो वो नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं ये डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा जिससे कि आप पूरा का पूरा तरीके से बना लो। बबल टाइप का इस टाइप का बनता है दोस्तों। अब एक बार इसको पूरी को ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है जी, और यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। अब समझा देता हूँ, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, कॉलम कॉलम, ठीक है जी। ये लाइन ट्रेंड, बार के बाद आ गया लाइन वाले को बोलते हैं ट्रेंड। फिर आ गया आपका पाई चार्ट जो कि कंट्रीब्यूशन दिखाता है मोटा मोटा देखने में। ये आ गया बार, इसकी शेप अलग होती है, बार वाला भी दिखा देता हूँ आपको, बार में दिखा है इस टाइप का जो बार होता है। ये देखो दोस्तों, ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, ये शेप अलग होगा, डिफेक्टिव साइड आएंगे बाई एक्सेस में और वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है आपका नंबर्स कि कितने नंबर पे क्या आ रहे हैं। तो इस तरह से भी ग्राफ बनते हैं दोस्तों। पूरा आपका डाउट क्लियर करते हैं हर चीज़ का। ये देखो एरिया वाला और देखो एरिया वाला समझ लो आप, एरिया वाले ग्राफ को बनाओ। ये देखो जी, आपने देखा होगा उसमें एरिया वाले ग्राफ बनते हैं, शेयर मार्केट जो होती है उसमें इस टाइप के ग्राफ बने होते हैं एरिया वाले, कौन सा शेयर कहाँ चलने लग रहा है, तो वो इस टाइप के दिखाए होते हैं, देखा होगा आपने। तो चीज़ वही है बट शेप दिखाने के लिए अलग अलग हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इस टाइप के बना के हम दिखा सकते हैं प्रेजेंटेबल मोड में। तो दोस्तों और समझ लेते हैं बस आगे। स्कैटर समझ लिया आपने, स्टॉक मार्केट का बताता ये है ना, तो उसको कर लेते हैं स्टॉक में, तो बड़ा नहीं होगा, देखते हैं मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के ग्राफ बनते हैं। इस टाइप से आप सारे कोई से भी आपको ग्राफ की ज़रूरत है, बार की, ट्रेंड की, रडार की, बबल की, आपको जिस टाइप का जो भी ग्राफ चाहिए हो तो आपको सिंपल सीरियल नंबर, प्रॉब्लम और क्वांटिटी सिंपल लिखना और इन दो को सिलेक्ट कर लेना। बस इन दो को सिलेक्ट करके आप इंसर्ट में जाके कॉलम पे जाके इसको सिलेक्ट कर दो। अब आपको जिस टाइप का चाहिए, आप किसी भी शेप का आपको ग्राफ चाहिए आप जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, और उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये रह गया, ये और बता देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये इसमें टू शेप का ग्राफ है। ये होता है दोस्तों, अगर ये डिफेक्ट इस मंथ में इतने हैं, मान लो जनवरी में, और फरवरी में अगर कोई दूसरी और डिफेक्ट आए हों तो उसके इस टाइप का दिखाया। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ आपको हो जाएगा। ये मान लो जनवरी और फरवरी, ठीक है दोस्तों। फरवरी में मान लो ये 110,
से 99। तो दोस्तों अब हम इनको दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे दोस्तों, फिर आ जाएंगे कॉलम पे और अब करेंगे हम ये अगला सिलेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब कुछ समझ आया? ये देखो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जनवरी में ये देखो ये फरवरी के डिफेक्ट दिखा रहा है ऊपर, ये जनवरी के दिखा रहा है। जनवरी के ब्लू कलर के हैं और फरवरी के जो है वो रेड कलर के हैं। मान लो इस तरह से ये दिखाएगा दोस्तों अलग अलग कलर में। ये जनवरी की शेप दिखा रहा है, ये फरवरी की शेप दिखा रहा है। अब आपको एक चीज़ और समझाते हैं दोस्तों इसमें। ये देखो दोस्तों और सिंपल तरीके से पता चलेगा आपको। यहाँ है 3D कॉलम। अब आपको और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये दिखा रहा है जनवरी, ये दिखा रहा है फरवरी। जनवरी के 180, फरवरी के 120। ये आपके लिए ये ज़्यादा इजी है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दूसरे वाला, ये ज़्यादा ठीक है। तो मोस्टली आप इस तरह से आप डेटा ले सकते हैं, जैसे मल्टीपल मंथ का या मल्टीपल प्रॉब्लम का डेटा लेना हो कि भाई इस मंथ कितनी प्रॉब्लम रही है, ये नेक्स्ट मंथ में कितनी रही है, उससे जैसे क्वार्टरली वाइज डाटा लेते हैं। तो मान लो फर्स्ट क्वार्टर का लेना हो तो हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल है ना, यहाँ तक का अगर डेटा लेना तो इस तरह से आप ले सकते हो। ये देखो ये दिखा रहा है कि जनवरी में ट्रेंड जो था, ग्राफ जो आ रहा था डिफेक्ट का ज़्यादा आ रहा था, और उसके बाद हमने कुछ काम करा और ये डिफेक्ट थोड़ा सा कम हुए, तो ये दिखा रहा है उसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ग्राफ बनाने की पूरी अच्छी क्लैरिटी हुई होगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना, और वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों को भी शेयर करना, और चैनल में जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो इसमें डालूं। और जो मेरी लर्निंग है प्रोफेशनल लर्निंग, तो मैं वो आपको वीडियो के थ्रू जो है आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी कुछ सीख के आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट करें और स्विच करें, अच्छा सीख के आगे बढ़ें। और दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा यूट्यूब अकाउंट है, और ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो प्लीज़ इन तीनों में आप विजिट करके और जो छोटे छोटे शॉर्ट्स डालता हूँ वो भी आप देख सकते हो, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।